नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक विधवा औरत की जबरदस्त दुख भरी मैं कहानी लेकर के आया हूं। एक विधवा औरत जिसका एकमात्र इकलौता एक ही बेटा था, फिर उस बेटे ने अपने माँ के साथ में ऐसा क्या गुनाह कर देता है कि जिसको सोच करके आप हैरान रह जाएंगे। फिर जो है वह विधवा औरत जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त रहती है, फिर उस बेटे के साथ में ऐसा क्या कहर बरसता है, ऐसा क्या होता है कि जिसको सोच करके वाकई आप हैरान रह जाएंगे। फिर से कोई बेटा जो अपने माँ के साथ में कोई हरकत ऐसी करने के सोचेगा भी नहीं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बेटे होते हैं कि जो अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं। अरे हमारे माँ बाप अपने भले ही गिले में रह करके बेटों को सूखे में सिलाते हैं, फिर वही बेटा क्या बड़ा होकर के उनके साथ गुनाह करे, तो क्या ये जायज है? आज की इस कहानी में बहुत ही दुख भरी माँ और बेटा की ज्ञानवर्धक कहानी है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। एक विधवा औरत जिसका पति तो इस दुनिया से चला गया था, लेकिन उसके पास एक जो है बेटा था। वह जो है नौजवान थी, हिष्ट पुष्ट थी। गांव वालों ने कहा, अगल बगल के लोगों ने कहा, उसके मम्मी पापा ने कहा, सारे के सारे लोगों ने कहा, अरे अभी तुम नौजवान हो और इस बेटे के भरोसे क्या तुम अपनी जीवन गुजार लोगी? उस महिला ने कहा कि मेरा पति तो इस दुनिया से छोड़ करके चला गया, लेकिन मेरे लिए जो कुछ भी धन दौलत उनका है उतने में मैं अपना रोजी रोटी गुजारा किसी तरीके से तो कर ही लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूं कि इस बेटा का कोई सौतेला बाप मिले, फिर जो है मेरे इस बेटे के साथ में वह दो जैसा व्यवहार करे, अपने बेटों को अलग माने, मेरे बेटों को अलग माने। ये तो बिल्कुल ही गलत होता। मैं चाहती ही नहीं कि मेरे बेटे को कोई सौतेला बाप मिले। वह जो है अपने बेटे के ही भरोसे रहे, उस बेटे की परवरिश करते, जितना भी उसके पति ने पैसे कमाए थे उस पैसों को हर तरीके से खर्च करके, ताकि अपने बेटे को सही तरीके से रास्ता दिखाए। लेकिन वह बेटा जैसे जैसे बड़ा होता है, वह बेटा का दोस्ती जो अलग अलग लोगों के साथ में होती, स्कूल भी जाना शुरू कर देता, लेकिन उसका संगत जो है खराब लड़कों के संगत में पड़ जाता, जिसकी वजह से वह जो बिल्कुल ही वह पैसों को बेफजूल खर्चा, इधर उधर खर्चा करता और वह धीरे धीरे बिगड़ गया। एक एक करके वह सारे के सारे जो पैसे थे उसके पापा द्वारा, उसके पति द्वारा जो कमाए गए थे, वह पैसे एक एक करके खर्च हो जाते। लेकिन जब वह पैसा मांगता है तो मम्मी कहती बेटा तो पैसा नहीं है, लेकिन वह मम्मी अपने बेटे को कष्ट में नहीं देख सकती थी। वह माँ अपने बेटे की परवरिश करती थी, किसी चीज को नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को कमी है, इसलिए वह जो है अगल बगल जाकर के मजदूरी का भी काम करने लगी, पीठ पर अपने भारी भारी बोझ उठाने लगी, मजदूरी करने लगी, दूसरों के घर पर जाकर के चौका बर्तन का काम करने लगी, पोछा लगाने लगी, झाड़ू पोछा का काम करने लगी। ऐसे जिससे भी जैसे भी हो सके बस दो चार पैसे मिल जाए, ताकि मैं अपने बेटे की खुशी को, मैं जो इच्छाओं को मारूं नहीं। और वह अपने बेटे को इच्छाओं को, बेटे की खुशियों को पूरा करने के लिए वह जो उन पैसों को कमाते थे, और बेटा जितना पैसा जिस तरीके से मांगता था, वह माँ जो मना नहीं करती थी, बेटा को दे देती थी। वह बेटा भी उन पैसों को खूब इधर उधर बेफजूल खर्चा करता। वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो माँ उसे समझाती थी कि बेटा ये काम मत करो, बेटा वो काम मत करो, लेकिन वो लड़का अपनी माँ की एक बातों को नहीं मानता। फिर भी उस माँ को बुरा नहीं लगता था, कहती कि चलो ठीक है, एक दिन या लाइन में आ जाएगा, एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन उस लड़के पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो माँ जो है सब कुछ काम करती थी, साथ ही साथ भगवान की भक्ति भाव भी किया करती थी। सुबह सुबह उठ करके भगवान की भक्ति भाव करती थी, उनकी पूजा आराधना करती थी, और वह अपने बेटे को कहती थी कि बेटा शुरुआत में जब बच्चा छोटा था तो कर भी रहा था, माँ के साथ बैठ करके थोड़ा पूजा ध्यान में भक्ति भाव लग भी रहा था, लेकिन जब से वह इन लड़कों का संगत पकड़ा है, जब से दोस्तों का संगत साथ पाया है, वह तो इनसे बिल्कुल ही हेट करने लगा, घृणा करने लगा। क्योंकि वे सारे के सारे दोस्त कहते थे अरे पूजा करना, भगवान की भक्ति भाव करना ये बूढ़े बुजुर्ग का काम है, क्या तुम बूढ़े हो गए हो, क्या तुम बुजुर्ग हो गए, ये तुम्हारा काम नहीं है। और बस वह तो उन्हीं लोगों के बातों में आ जाता, और बस माँ का एक कहना भी नहीं मानता, माँ की आज्ञा का पालन 1% भी नहीं करता था। माँ इस बात को एक कान से समझाती थी और वो लड़का दूसरे कान से निकाल देता था, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। और नहीं तो और कभी कभी तो वह माँ को गालियां तक भी दे देता था। शाम के समय में वह माँ जो है इंतजार करती थी कि बेटा मेरा आएगा, बेटा मेरा आएगा, खाना नहीं खाया, लेकिन वह बेटा जब शाम के समय में शराब के नशे के धूर्त में जब आता था ना, तो वह माँ देख करके अफसोस करती थी, क्या मैंने बेटा इसीलिए पैदा किया, क्या मैंने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी की थी क्या, जो आज मेरा बेटा इस तरीके से हो गया। वह भगवान से शिकायतें करती थी, लेकिन वह बेटा
बिल्कुल ही माँ की बातों को नहीं मानता। कभी कभी तो वह माँ को गाली के साथ साथ की बात ही अलग, माँ को मारने भी लगता था। कितना भी मारता पीटता, लेकिन वह माँ जो अपने बेटे के लिए बद्दुआ नहीं करते थे, क्योंकि माँ थी ना, उसका अपना बेटा था, इकलौता बेटा था, अपना खून था। उसकी मार सह लेती थी, लेकिन अपने बेटे को कभी बद्दुआ नहीं करती थी। वह समझते थे कि शायद एक दिन भगवान की कृपा लगेगी तो मेरा बेटा सुधर जाएगा, लेकिन उसका बेटा जो है सुधरने का नाम नहीं लेता। फिर जो है वो अपने माँ बाप को तो इकलौता था, उसके पास कुछ जमीन जायदाद भी थे, और वह बेटा शराब के नशे में धुत इधर उधर रहता था। लेकिन उसका बातचीत जो है उसी बीच एक ऐसे लड़की से हो जाती है कि जो लड़की बहुत अधिक फैशन करने वाले थे। उसके फैशन के बहकाव के चक्कर में आकर वह उससे बातचीत करने लगता है, और बातचीत करते करते उससे प्यार भी करने लगता है। वह लड़की जो है जब इसके बारे में पता करती है तो वह सोचती कि बस ये तो अपने माँ बाप का इकलौता है, इसका एक घर है और जो जमीन जायदाद है अपना ही रहेगा। और वह उसके लालच के चक्कर में आकर के वह कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते भला किस चीज की देरी है, चलो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और वह लड़का जो है अपनी माँ से एक बार भी पूछता नहीं है। उतना तो फर्ज देना चाहिए, उतना उस माँ का अधिकार है था कि हाँ मेरी माँ है, कम से कम मेरी शादी करने का फर्ज तो उसी का है। लेकिन वह लड़का अपनी माँ को वह भी अधिकार छीन लेता है, और जो मंदिर में जाकर उस लड़की से शादी करके डायरेक्ट शादी करने के बाद उस दुल्हन के जोड़ा में जब अपने घर पर लाता है तो माँ जब दरवाजा खोलती तो देखती है ये तो मेरा बेटा बिना मेरे पूछे बिना मेरे अनुमति को विवाह कर लिया। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती तो वह माँ पूछती है कि आखिर बेटा ये कौन है और यहाँ पर ऐसे कैसे कर लिया। तो उसने कहा शायद तुमको नहीं पता है, दिख नहीं रहा है, अरे तुम होती कौन हो पूछने के लिए। अरे मेरी धर्म पत्नी है, मेरी बीवी है, और आज से यहीं पर इसी घर में रहेगी। तुम इसको किसी प्रकार की कोई कष्ट मत देना, कुछ भी नहीं करना। वो कुछ नहीं बोल पाती है माँ। वो लड़का जबरदस्ती उसको अपने घर में लेकर के चला आता है। अब जब वो औरत अपने घर में उस घर में रहने लगती है तो वह उस बूढ़ी सास माँ पर जो है डेरा लगती जमाने में, धाक जमाने लगती है, उससे पूरा दिन भर काम करवाती, ऊपर से सही से खाने भी नहीं देती। और नहीं तो जब उसका लड़का आता था तो चुगलीखोरी कर देती थी, अरे तुम्हारी माँ ऐसी करती वैसी करती, सही से नहीं करती, साफ सफाई नहीं करती है। कभी कभी तो वह जो बहुत ही ना अपने उस माँ को अच्छे से डांट फटकार भी लगाती थी, मार भी देती थी। लेकिन उस माँ को तो यार मार खाने की आदत हो गई थी। अरे जैसे बेटा मारता था वैसे बहू भी मार दी, क्या कर दिया क्या हो गया। लेकिन उस माँ ने कभी भी बेटा और बहू को बद्दुआ नहीं दी। एक बार जब बहू ने काफी डांट बोल किया ना तो वह सोची कि माँ आज मेरा बेटा जब आएगा तो उससे मैं अवश्य शिकायत करूंगी। और जब बेटा शाम के समय में आता है तो वह माँ उस अपने बेटे से कहती है कि बेटा देखो ना ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, जब घर में आई तो मैंने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ मेरी बहू है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है, मेरे को गाली गलौज देती है, मेरे को कभी कभी मारती है, सही से खाना खाने को नहीं देती। बेटा इससे कह दो ना मेरे साथ सही से बर्ताव करे, मेरे को कोई कष्ट नहीं, बस मेरे को 2 वक्त की रोटी तो चाहिए और भगवान की भक्ति भाव करने के लिए। लेकिन वे दोनों के दोनों बहू और बेटा बिल्कुल ही कुछ भी नहीं। वह बेटा कहता अरे तुम ही मेरे पत्नी को परेशान करती होगी, भला मेरी पत्नी इतनी शुद्ध इतना प्यार करने वाली और तुम ही से कुछ करती होगी, बोलचाल करती होगी, तुम तो अपना जुबान कंट्रोल कर नहीं सकती हो, सारा का सारा दोस्त तुम्हारा ही। वह अपनी पत्नी को एक बार भी समझाता नहीं है, पूछता भी नहीं कि आखिर तुम मेरी माँ के साथ में ऐसा बर्ताव क्यों करती हो, और नहीं तो अपनी माँ को ऐसा भला बुरा करने लगता है। उसकी जो बहुत ही ना ये जो माँ का सास माँ का जो रवैया था ना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। खास तरीके से जब वह पूजा पाठ करती थी सुबह के समय में तो वह उसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। और कुछ समय बाद उसकी बहू जो गर्भवती होती है और एक सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति होती है, वो सास माँ जब एक घटना सुनती है कि हाँ मेरा एक पोता आया तो उसका खुशी से जो है जी उछलने लगता है। और पोता को कभी कभी उसका चेहरा देखने को तरसती थी, लेकिन वह बहुत सोचती थी कि अगर उस बुढ़िया का अगर नजर मेरे बेटे पर पड़ जाएगा तो इसका भी काली छाया मेरे बेटे पर पड़ जाएगा और मेरे बेटे के ऊपर संकट आ जाएगा। इस वजह से वह अपने बेटे को वह सास माँ के सामने तक नहीं लाते थे और वह सास माँ छटपटाती थी। उनका मन बेचैन रहता था, काश मैं एक बार अपने पोते को देख लेती, उस पोते को ले जा करके भगवान के मैं दर्शन कराती ताकि मेरे पोते को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। लेकिन वह बहू जो है उस पोते को जो है उस सास माँ से दूर ही रखती थी। लेकिन जब पोता धीरे धीरे बड़ा हो गया, 2 से 3 साल का हो गया, अब तो क्राउलिंग करने लगा, धीरे धीरे चलने लगा और चलते फिरते फिरते आखिर वह उस सास माँ के पास आ ही जाता था, वह बूढ़ी दादी माँ के पास में आ जाता था। वह बूढ़ी दादी माँ जब उस
अपने पोते को अपने गोद में लेती थी ना तो उसका कलेजा ठंडक हो जाता था। वह बहुत ही प्यार से उसे खिलाते थे, लेकिन जैसे ही बहू की नजर पड़ती थी ना तुरंत उसको वहां से खींच करके लेकर के चली आते थे। उस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी। उसका जो पोता था अपनी दादी माँ के पास में बहुत खुश रहता था। वह कभी उनके पास में रोता नहीं था, खेलता था, कूदता हर तरीके से। और जैसे ही वह लड़का छोटा सा बच्चा मौका पाता था तुरंत भगा भगा दादी माँ के पास में चला आता था और वह दादी माँ उसे बहुत ही प्यार करती थी। लेकिन बार बार जब बच्चा उसके पास चला आता था तो वह बहू जो है अपने बेटे से, उसके अपने पति से कहती कि देखिए ना, अरे आपकी जो माँ है ना मेरे बेटे के ऊपर कोई काला जादू कर देंगी, क्योंकि पता नहीं क्या अंट-शंट सुबह से उठ करके करती रहती है। अरे एक बहुत ही जादूगरनी है, टोने टोटके वाली है, मेरे बेटे के साथ में अगर कुछ हो गया ना तो खैरियत नहीं, सोच लेना। इस तरीके से जो है धमकी देती है और अंदर मन ही मन उस बहू के मन में ख्याल आ जाता है कि मेरा बेटा जो बार बार जो उस बुढ़िया के पास में जा रहा है, क्यों ना इस बुढ़िया का लीला ही समाप्त कर दे। अगर इस बुढ़िया का लीला समाप्त कर दे तो बात तो बन जाएगी, खत्म हो जाएगी, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। और इस तरीके से वह बहू जो है अपने उस सास माँ को खत्म करने के लिए प्लान बना लेती है, लेकिन उसके बेटे को नहीं बताती है। शाम का समय में जब भोजन देने का समय होता है तो वह जो भोजन पकाती है और भोजन में जो है वह जहर मिला देती है और फिर उस जहर को वाला भोजन को ले जाकर के उस सास माँ को, बूढ़ी माँ को दे देती है। वहाँ पर नीचे बैठी रहती हैं और जो है चारपाई पर वह भोजन रख देती है। वहाँ पर जो उसका पोता था वह भी उस बूढ़ी दादी माँ के पास में बैठा हुआ था, खेल रहा था। लेकिन जैसे ही वह अपने उस मम्मी को देखता है उस दादी माँ के गोद में चिपक जाता है और कहता कि मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। लेकिन वह जबरदस्ती खींच के ले जाती है। वो एक हाथ से वह बूढ़ी दादी माँ उस बच्चे का हाथ पकड़ी हुई थी, उधर से वह खींच रही थी। वह बच्चा उस बूढ़ी दादी माँ को नहीं छोड़ रहा था, लेकिन जैसे ही उस बूढ़ी दादी माँ का आंचल उसके हाथ से छूटता है तुरंत उसका हाथ जो है उस थाली पर पड़ जाती है जिसमें वह भोजन परोसा गया रहता है और तुरंत वह बच्चा का हाथ जो उस थाली पर पड़ती है वह थाली का पूरा भोजन जो है बिखर जाता है, जमीन पर फैल जाता है। सारा का सारा भोजन बर्बाद हो जाता है। भोजन तो खराब हो गया। अब तो उस बहू का और दिमाग खराब हो गया कि अरे तूने भोजन बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बेटे को भी मारी उसने अपने कि तूने सारा का सारा प्लान ही बर्बाद कर दिया। लेकिन जब उस भोजन को इकट्ठा करके उस बूढ़ी दादी माँ ने इकट्ठा करके बाहर जो है रख दिया, उस भोजन को एक कुत्ते ने खाया। कुत्ता मर गया शाम तक जाते जाते। उस बूढ़ी दादी माँ को समझ नहीं आखिर यह कुत्ता उस भोजन को ही तो किया था, लेकिन वह मर कैसे गया। समझ गई कि उस खाने में भोजन में जहर मिलाया गया था। अगर मैं खाती तो पक्का मर जाता। वह भगवान के सामने जाती है, गिड़गिड़ाती है, रोती कि हे भगवान, अरे क्या हो गया। अरे मेरे बहू और बेटा ये मेरे साथ में क्या करना चाहते, मेरे को मारना चाहते। अरे भला अब तू रास्ता नहीं दिखाएगा तो क्या करेगा। मैंने जीवन भर तेरी पूजा पाठ की है, मैंने हर तरीके से किया, लेकिन ये तू मेरे साथ में कैसे अन्याय देख सकता है। लेकिन हाँ, मेरे को इतना पूरा भरोसा है कि तू मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। जैसे आज मेरे को तूने बचाया है वैसे ठीक तू मेरे बेटे को भी सही रास्ते में ला दे, मेरे बहू और बेटे को दोनों को सही रास्ते में ला दे। इस तरीके से वह गिड़गिड़ाती है, भगवान के सामने रोती है मेरे बहू और बेटों को सही से रास्ते पर लाने के लिए। लेकिन जब तक उन लोगों को कोई ऐसा दिखेगा नहीं, कुछ ऐसा चमत्कार दिखेगा नहीं, तब तक उन लोगों को भरकसक खुलने वाला नहीं है। और वह जो बहुत ही एक प्लान बनाती है कि इस जब बुढ़िया सोई रहती है तो उसके रूम में अगर सांप छोड़ दिया जाए, जहरीला सर्प, तो वह सर्प जब काट लेगा तो वह बुढ़िया ऑटोमेटिक मर ही जाएगी। लेकिन यह सांप आएगा तो आएगा कैसे। उसने एक सपेरा को बुलाया और सपेरा से कहा मेरे को एक जहरीला सर्प चाहिए और तुमको इससे मुँह मांगे कीमत मिलेगी। बस वह जो है सपेरा ला करके एक पिटारा में जहरीला सर्प पकड़ करके दे देता है। रात के समय होता है जब वह बूढ़ी दादी माँ सोई रहती है। जब वह बूढ़ी दादी माँ सोई रहती है तो वह चुपके से उस सर्प को पिटारा ले जाकर उस बूढ़ी दादी माँ के कमरे में खोल देती है। अंधेरा का समय रहता है, पूरी अंधेरा रहती है। अब तो वह समझती कि मस्त से मैं सोऊंगी, लेकिन सुबह तक ये बुढ़िया खत्म हो गई रहेगी। लेकिन वह सर्प जो है उस बूढ़ी दादी माँ के पास में जाता ही नहीं है। वह तो फिर से दरवाजे के रास्ते निकल करके उस कमरे में चला जाता है कि जहां पर उसका बेटा और बाप सोए रहते हैं। और जब सुबह वह उठती है तो क्या गजब का नजारा देखती है कि जो उसका बेटा था, जो उसका पोता था ना बूढ़ी दादी माँ का, उस पोते को एक भयानक सर्प ने बहुत ही अच्छी तरीके से लपेटा हुआ है।
लेकिन वह लड़का बिल्कुल कुछ भी आवाज नहीं कर रहा है, कुछ भी रो नहीं रहा है। लेकिन ये दोनों पति और पत्नी देख करके बिल्कुल ही डर जाते, आखिर ये मेरे बेटे के साथ में क्या हो गया, अरे मेरे बेटे को इतना भयानक सर्प कैसे पकड़ लिया। उसको छुड़ाते हैं लेकिन उनकी हिम्मत भी नहीं होती है कि आखिर वो इतना मोटा विषैला सांप को कैसे अपने बेटे से छुड़ाए। धीरे धीरे यह खबर जो अगल बगल गांव वालों में पता चल जाती है, लेकिन उस समय वह बूढ़ी दादी माँ भगवान की पूजा पाठ करने में व्यस्त थी। शोर शराबा होता है लेकिन समय के अनुसार वे कान की बहरी भी हो गई थी, कुछ भी पता नहीं चलता। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि वह तो अपने भगवान की पूजा पाठ करने में मस्त थे अपने कमरे में। जब वह पूजा पाठ समाप्त कर लेती हैं तो देखती हैं कि यहाँ पर मेरे घर के सामने यहाँ पर इतनी सारे भीड़ क्यों लगी है। सारे के सारे लोग हर तरीके से उपाय करके थक चुके थे। वह सांप जो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वह बेटा और बहू काफी परेशान थे, आखिर होगा ये कैसे छूटेगा। सारे के सारे गांव वाले बिल्कुल ही दंग हो गए थे, आखिर होगा हो क्या गया। और जब वो बूढ़ी दादी माँ पूजा पाठ करके जब वह उस भीड़ की तरफ जाती है तो क्या देखती है कि जो मेरा पोता है उसको एक भयानक विषैला सर्प ने लपेटा हुआ है और सारे के सारे लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जो तरीका नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर था, वह सर्प ने उस बच्चे को अभी तक जो डसा नहीं था, काटा नहीं था। विषैला भले ही था लेकिन काटा नहीं था, बस उसे लपेट करके रखा था। शायद एक कुदरत की कुछ ऐसी ही चमत्कार थी। वह शायद कुछ दिखाना चाहता, बहू बेटों को रास्ते पर लाना चाहता था। जब यह बूढ़ी दादी माँ देखती हैं तो हर तरीके से दंग रह जाती हैं कि आखिर मेरा जो पोता है कैसे बचेगा। वह वहीं पर उस बेटे के सामने जो है बैठ जाती हैं और वह भगवान का नाम लेकर के कहती, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया, मेरे इस पोते को छुड़ा दे। इस सर्प को कुछ ऐसी जो इसके अंदर भी कुछ मानवता पैदा कर, ताकि यह सर्प जो है मेरे जो पोते को छोड़ करके चला जाए। और वो इस तरीके से कहती है, वहां पर बैठ करके प्रार्थना करती है, विनती करती है। और फिर जो सर्प से प्रार्थना करती है कि आप जो भी हो, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके आगे जो है प्रणाम करती हूँ, मस्तक झुकाती हूँ। मुझसे गलती हो गई अगर माफ़ कर दीजिए, बस मेरे पोते को छोड़ दीजिए। इसमें कुछ नहीं गलती है। हाँ, बेटे और बहू ने मेरे साथ में अत्याचार किया है, लेकिन जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, मेरे पोते की कोई गलती नहीं है। और जैसे ही वह बूढ़ी दादी माँ इस तरीके से उस सर्प के आगे जो कहती है, सारे के सारे गांव वाले इस चीज को सुन रहे होते हैं। और वह सर्प धीरे धीरे छोड़ करके वह साइड से रास्ता लेकर के निकल जाता है। और तुरंत बेटा और बहू को समझ आ जाता है कि वास्तव में जो माँ आज तक करे थे उसमें कोई पाखंड नहीं है, वह कोई ढोंग नहीं है, वह कोई टोना टोटका नहीं है। वास्तव में कुछ ऐसी अजीब शक्तियां हैं जिसकी वजह से देखो आज जिस बूढ़ी दादी माँ ने, मेरी माँ ने ऐसा चमत्कार कर दिया। सारे के सारे गांव वाले हैरान रह जाते कि आखिर इसने क्या किया। और सारे के सारे गांव वाले उसी दिन से उस भगवान के भी दीवाने हो जाते। बेटा और बहू जो उस माँ के चरणों में गिर जाते, कहते कि माँ मेरे को माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ में बहुत ही अन्याय किया, मैंने बहुत गलत किया, मैंने आपको मारने की कोशिश की, लेकिन देखो आज मेरे ही साथ में ऐसा हादसा हो गया। उस माँ ने कहा, अरे माफ़ी मांग रहे हैं तो मुझसे क्यों मांग रहे हो, अरे मांगना है तो उस जाकर के भगवान से, परम पिता परमेश्वर से मांगो। बस उनका तो यही कहना है कि अपने माँ बाप के हमेशा जो है देखभाल करना, अपने माँ बाप को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरे बेटा बहू अभी से अपने रास्ते पर अगर सुधर गए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं भगवान से विनती करूंगी, मैं भी अपने बेटा और बहू से भगवान से प्रार्थना करूंगी उनके लिए, ताकि उनकी सुख शांति दे। लेकिन बेटा आज के बाद जिस भगवान के जिस तरीके से मैं भक्ति भाव करती हूँ, उसी तरीके से मैं चाहती कि तुम दोनों भी अपने इस छोटे से पोते को लेकर के भगवान की भक्ति भाव करो। उनके दरबार में उनके आगे जो नतमस्तक होता है, जो शीश झुकाता है, उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। उनके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता है, उनका कोई बालबाका नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बेटे और बहू, बस मेरी कहना जो मान जाओ। मैं तो बस यहाँ पर 2-4 दिन का और जो मेहमान हूँ, फिर से इस दुनिया को छोड़ करके चले जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों का यहाँ पर जो रहना जरूरी है। क्योंकि बेटा, तुम्हारा जो बेटा है काफ़ी छोटा है, इसका परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी मत करना। सही रास्ते में आ जाओ, भगवान की भक्ति भाव करो, हर तरीके से भगवान तुम्हें सही रखेगा, सलामत रखेगा। इस तरीके से वह बेटा और बहू को जब आंख खुल जाती है तो वह अपने रास्ते पर आ जाते हैं और भगवान की भक्ति भाव करने के साथ साथ वह अपनी माँ का जो है सेवा पानी भी करते हैं, हर तरीके से देखभाल करते हैं।
और बस यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन बस मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ सिखाएगी कि नहीं सिखाएगी? आपको कहानी अच्छी लगी कि नहीं लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें, वरना जय जय राम जय सिया राम जरूर लिखिएगा। बस अगले वीडियो में एक नई शानदार कुछ ऐसी ज़बरदस्त कहानियों के साथ में लेकर के अवश्य हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।